Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. Up to now, we have discussed the chemical reactions of alcohol, and in previous lecture we have completed the oxidation of alcohol. In this particular video, we will discuss all the remaining reactions. Only 3 reactions are left, so that 3 reactions will discuss in this video. So are you guys ready for that? So let us start. So my dear student, first reaction is the first reaction is known as a Grignard reaction. This is very important. Grignard reaction. This is very important. So you all know that what is Grignard reaction. Clear? So RMgX is known as a Grignard reaction reagent. Grignard reagent. And the name of this is alkyl magnesium हैलाइड. उसका नाम क्या होता है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शन होता है. ठीक है, तो चलिए एक सिंपल पहले तो समझते हैं क्या होता है. तो आपके पास ROH है, अल्कोहल का रिएक्शन आपको करवाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ. तो समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं. RMgX, इसके ऊपर के जो चार्ज के सेपरेशंस होते हैं वो समझना इधर बहुत ही जरूरी है. तो इधर R के ऊपर क्या चार्ज होता है, इधर Mg के ऊपर प्लस चार्ज होता है, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. इधर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, इतना तो हमने पढ़ा है. तो अभी क्या हो सकता है देखिए. तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वो 2 तरीके से काम कर सकता है. अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 तरीके से काम कर सकता है. एक एज अ बेस भी काम कर सकता है, फर्स्ट एज अ बेस भी काम कर सकता है, एंड दूसरा एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है. एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है. 2 पॉसिबिलिटी है दोस्तों. तो आपको पता है बेस क्या करता है. तो बेस का काम क्या होता है, H प्लस को एक्सेप्ट करना. एंड न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, अट्रैक्शन टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है. तो देखिए दोस्तों, इधर आपके पास R माइनस जो है वो 2 तरीके से काम कर सकता है. अगर वो बेस के फॉर्म में काम करता है तो ये H प्लस को अटैक करेगा एंड वो अपने पास ले लेगा. H प्लस को अटैक करेगा और वो अपने पास ले लेगा. तो वो बेस के तरीके से काम कर रहा है. अगर ये अभी देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका अट्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स होगा, बट नेचुरल है. बट R माइनस इसको भी तो अटैक कर सकता है, R प्लस को. जब R माइनस इसको अटैक करता है तो ये बोला जाता है कि एज अ न्यूक्लियोफाइल ये एक्ट करता है, R माइनस इसके साथ. तो 2 पॉसिबिलिटीज बनती है. अगर ये इसके साथ अटैक करेगा तो R बन जाएगा एंड OH माइनस रिलीज हो जाएगा. 2 पॉसिबिलिटी अभी बता रहा हूं. ये R इसके साथ अटैच होगा तो ये H, चलो ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ये H प्लस निकल जाएगा, क्या मिलेगा, RH एंड ROMgX मिल जाएगा, ROMgX. ठीक है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी है. अभी आप देखिए, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, बट ये मैं कंडीशन फेवरेबल नहीं मान रहा हूं. क्यों कंडीशन फेवरेबल नहीं है, क्योंकि इसमें OH माइनस रिलीज हो रहा है. एंड आपको पता है OH एक अच्छा सा लिविंग ग्रुप नहीं है दोस्तों. OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप. तो ये तो होता ही नहीं है. तो ऐसे रिएक्शन नहीं होता है अल्कोहल के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का. तो वो एज अ बेस की तरह काम करता है. तो क्या करता है कि H प्लस को उसकी ओर अट्रैक्ट करता है, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये जो पार्ट बचा इसके साथ अटैच हो जाता है. बहुत ही सिंपल सी बात है. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एग्जांपल, चलिए इधर जगह है तो एग्जांपल लिख ही देता हूं. अगर मैंने CH3OH लिया है एंड प्लस में CH3MgBr, जिसे हम कहते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा. सिंपल है. इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव.
अभी आप देखिएगा ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये H प्लस को अपनी ओर ले लेगा क्योंकि बेस की तरह काम कर रहा है, तो ये CH3 H प्लस को ले लेगा, तो आप देख सकते हो CH4 बनेगा, एंड ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा CH3, तो ये तो है CH3O MgBr, आपको क्या मिलेगा CH3O MgBr आपका। तो मेन प्रोडक्ट क्या मिला, मिथेनॉल, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से मीथेन। कंसेप्ट समझिए, समझ रहे हो कंसेप्ट को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप चलिए इधर मैंने कौन सा भी अल्कोहल ले लिया, चलो प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH ले लिया, अगर मैं इधर रिएक्ट कर रहा हूं CH3 CH2 MgI के साथ, तो क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अभी आप अपने आप सोचिए, ये CH2 वाला पार्ट इसको ले लेगा, तो ये खाली बनेगा CH3 CH3, समझ रहे हो ना दोस्तों, CH3 CH3 इथेन मिलेगा, एंड ये वाला पार्ट इसके साथ जाएगा, तो CH3 CH2 CH2O MgI, ये आपका बाय प्रोडक्ट होगा एंड ये मेन प्रोडक्ट होगा। इट मींस अल्कोहल का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, अल्केन बनता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और रिएक्शन, चलो इधर स्पेस है तो लिख देता हूं, ओके, आप ही मुझे बताओगे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2 CH2 MgBr, ओके, कन्वर्जन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काम में आएगा, कन्वर्जन में बहुत काम में आएगा ये रिएक्शन। तो आप देख सकते हो इधर CH3 CH2 CH2 के साथ ये H प्लस को अटैक करेंगे, क्या मिलेगा CH3 CH2 CH3 प्रोपेन मिलेगा, एंड बाकी का बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा CH3 CH2O MgBr के फॉर्म में। समझ रहे हो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये आप याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन है, किसका, अल्कोहल का रिएक्शन है, ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम सेकेंड मेथड देखने जाते हैं, रिएक्शन विथ रेड फॉस्फोरस एंड HI, रिएक्शन विथ रेड फॉस्फोरस एंड HI, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डन, चलिए तो अभी हम सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, एंड दैट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ HI in the presence of red phosphorus and heat, in the presence of red phosphorus and heat, this is also very important reaction। इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी नहीं है, खाली डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं, समझिएगा। CH3OH है। बेसिकली ये मेथड को क्या कहा जाता है आपको पता है दोस्तों, ये रिडक्शन है, इसे रिडक्शन कहा जाता है। कौन सा मेथड कहा जाता है, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल भी कहा जाता है इसको। अभी रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है। तो कभी भी आपको ऐसा दिया हो HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड हीट का साइन हो, तो आप समझ जाओगे कि ये क्या हो रहा है, मिथेनॉल का रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन भाई साहब ऐड होते हैं। क्या होता है, हाइड्रोजन भाई साहब ऐड होते हैं। इट मीन शॉर्ट 2 HI ले लेते हैं हम, 2 HI, वो करते क्या है समझ लेना, ये H2 ये O के साथ कनेक्ट होके H2O निकाल देता है। इसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि ये H2O निकालता है। तो H2O निकाल दिया, I2 तो वैसे ही निकल जाएगा, उसका साइज बहुत बड़ा है, तो -I2 भी हो जाएगा। तो बचा क्या, ये H इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, CH4 मिल जाएगा। इट मीन्स आपको क्या मिला, मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल से आपको क्या मिल रहा है, इधर मीथेन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मीथेन मिल रहा है, समझिएगा। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने इथेनॉल लिया है CH3CH2OH, क्लियर, तो मुझे कितने HI लेने पड़ेंगे, 2 HI लेने पड़ेंगे, एंड रेड फॉस्फोरस एंड हीट। तो क्या होगा, ये H2 ये O को लेके निकल लेंगे, तो क्या होगा, H2O गया, ये I2 निकल जाएगा, ये H इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्या मिलेगा, CH3। इथेनॉल लोगे तो इथेन मिलेगा, प्रोपेनॉल लोगे तो प्रोपेन मिलेगा, ब्यूटेनॉल लोगे तो ब्यूटेन मिलेगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, बट ये जो है
बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड बाद में हम आगे निकलते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना। ठीक है, चलिए तो ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी हम लास्ट रिएक्शन देखते हैं अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन की, उसके बाद हमारा पूरा अल्कोहल टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अल्कोहल की रिएक्शन देखते हैं NH3 के साथ, अमोनिया के साथ। अमोनिया किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3। Al2O3 को क्या कहते हैं? एल्यूमिना कहा जाता है, एल्यूमिना। एंड 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होता है। किस पे? 300 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें क्या होता है मैं सिस्टम समझा देता हूं, खाली आप उतना याद रखो, हो जाएगा। NH3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? HNH2, HNH2 लिख सकता हूं। तो होता क्या है, इधर से OH और इधर से H निकल जाता है, तो H2O निकल जाता है। एंड आप समझिए क्या, अभी ये NH2 जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बनाएगा? RNH2। क्या बनाएगा? RNH2। इट मीन्स प्राइमरी अमाइन बनाता है। क्या बनाता है? प्राइमरी अमाइन। अल्कोहल का अमोनिया के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना क्या बनता है दोस्तों? आप कह सकते हो प्राइमरी अमाइन बनाता है। अगर ये प्राइमरी अमाइन लिया है, अभी ये तो NH3 लिया था, अगर हम इसका आगे फर्दर रिएक्शन ROH के साथ करें, समझिएगा ROH के साथ करें, तो अभी भी क्या होता है, ये एक H, ये एक OH को लेके H2O फॉर्म कर देगा एंड ये R इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? RNH एंड R। तो ये सेकेंडरी अमाइन मिलेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हो अल्कोहल से आप प्राइमरी अमाइन भी बना सकते हो, सेकेंडरी अमाइन भी बना सकते हो। अभी अगर फिर से भी इसका रिएक्शन ROH के साथ करवाया, तो ये वाला भाई साहब जो है H, ये OH के साथ कंबाइन होके H2O बना देगा, ये R वहां पे अटैच हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? R एंड R। आपको क्या मिलेगा? टर्शरी अमाइन मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा? टर्शरी अमाइन। तो आप अल्कोहल से टर्शरी अमाइन बना सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? अल्कोहल से आप क्या बना सकते हो? टर्शरी अमाइन बना सकते हो। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। ओके, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन आप बना सकते हो बाय द यूज ऑफ अल्कोहल। अभी आगे रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि H है नहीं, तो H2O निकलेगा नहीं। इसे हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों यहां तक का ही सफर था ऑक्सीजन का। एंड ऑक्सीजन की सारी केमिकल रिएक्शंस हमने इंक्लूड कर दी है, हमने कंप्लीट कर दी है, कोई भी बाकी नहीं है। तो अभी हम देखने जाएंगे फिनॉल। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल। ठीक है दोस्तों, ओके। तो चलिए गाइज, यहां तक का लेक्चर था। होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ओके, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बट डू नॉट forget to press the like button. Thank you so much.